दोस्तों यस बैंक की बात करें तो आज स्टॉक के अंदर बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम हो रहा है और जिस तरह से ये वॉल्यूम बढ़ रहा है उससे बात समझ में आ रही है कि अब यस बैंक फिर से नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है और पिछले कई दिनों के बाद जो सुस्ती थी वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। इसके पीछे वजह जो है वो इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्यों यहाँ पे फिर से एक्टिविटी बढ़ी है और किसकी तरफ से यहाँ पे खरीदारी हो रही है, क्या ऐसे में हमें भी इस खरीदारी के मौके का फायदा उठाना चाहिए और इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए या फिर इस स्टॉक से हमें निकल जाना चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो यस बैंक को लेकर अभी भी बहुत ज़्यादा भ्रमित है। उनको लगता है कि आने वाले समय में यस बैंक में बड़ी गिरावट होगी और इसके पीछे वजह भी है। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस है जो अभी भी इसके 12 के टारगेट देते हैं और उनका कहना है कि इसको आपको सेल कर देना चाहिए, ये 12 रुपीज़ पे मिलेगा। लेकिन वो लोग ये क्यों कहते पता नहीं, क्योंकि यस बैंक ने इसके बीच में बहुत कुछ अचीवमेंट कर लिया है और लगातार अच्छे क्वार्टर रिजल्ट भी दिए। यस बैंक एक तरह से देखें तो पटरी पे आ चुकी है और इसके बाद में वो प्राइस की तो संभावना नहीं बनती है। लेकिन क्या इस लेवल से एक बड़ी तेजी बन सकती है, क्या इस बार ये 20 को क्रॉस कर जाएगा? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अभी आप देख सकते हो 2 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत आज 16.85 पर हुई और 16.75 का लो भी बना और हाई है 17.40 का। काफ़ी शानदार तेजी देखी आज हमने और अभी 17.15 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 1.78% की अच्छी खासी तेजी है। अब यहाँ पे देख सकते हो पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 35% का जबरदस्त रिटर्न लोगों को दे दिया है, यानी एक तरह से स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। और अगर हम सिर्फ इसकी 1 मंथ की बात करें तो 8.54% यानी लगभग 8.5% की ज़बरदस्त रिटर्न ऑलरेडी स्टॉक दे चुका है। और अगर हम सिर्फ इसके 5 दिन की भी बात करें तो 3% की हमने ऑलरेडी तेजी देख ली है, यानी एक तरफा तेजी हमें देखने को मिल रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक। एक तरह से देखें तो अब स्टॉक में मूवमेंट तेजी का बनना शुरू हो चुका है। आप इसके वॉल्यूम को देखें तो आपको समझ में आएगा कि लगातार वॉल्यूम बढ़ रहा है पिछले 1 महीने से। 1 महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था और 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम होता और 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और फ्राइडे को इसका वॉल्यूम 13 करोड़ तक पहुंच गया था और डिलीवरी बेस काम 5 करोड़ का हुआ था। लेकिन आज आप देख सकते हो कि 2 बजे के पहले ही 19 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त। और ये ग्राफ आप देख सकते हो कि लगातार बढ़ रहा है। हर दिन आपको नया वॉल्यूम बनता हुआ दिखाई देगा। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक आज नंबर 1 है। इससे आप तो समझ ही सकते हो कि यस बैंक में अब लोगों का रुझान पॉजिटिव बन चुका है। पूरे बाजार की बात करें अगर हम तो निफ्टी 50 18,371 के स्तर पर जहाँ पे 0.12% की तेजी है, यानी मामूली सी तेजी है। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो 42,220 के स्तर पे 0.20% की तेजी है। लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक में आज गिरावट है। आप देख सकते हो 3,754 के स्तर पे 0.16% की गिरावट है। निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करें तो 21,506 के स्तर पे 0.27% की तेजी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बाजार में इतनी बड़ी तेजी नहीं है, न ही बैंकिंग शेयरों में तेजी है, क्योंकि बैंकिंग शेयर में भी आप देख सकते हो सरकारी बैंक में तो ऑलरेडी गिरावट है और प्राइवेट बैंकों में मामूली सी तेजी है। लेकिन उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में 2% के आसपास की तेजी काफ़ी कुछ कह जाती है। इसका मतलब ये कि यहाँ से खरीदारी अब शुरू हो रही है। तो ये खरीदारी कहाँ से हो रही है? तो आप देख सकते हो ये खरीदारी एफआई की तरफ से हो सकती है, क्योंकि एफआई पिछले कई क्वार्टर से लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं यस बैंक में। आप देख सकते हो सितंबर 2021 में उनकी होल्डिंग 7.92% के आसपास थी। दिसंबर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को 8.17% कर लिया और मार्च 2022 की बात करें तो एफआई की होल्डिंग 10.97% तक आ गई और जून 2022 में एफआई की होल्डिंग 11.37% तक पहुंच गई, जो सितंबर 2022 में 12.15% तक पहुंच गई। तो लगातार आपको हर क्वार्टर में एफआई की तरफ से होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। भले ही रिटेल इन्वेस्टर इसमें निकल जाए बाहर, लेकिन एफआई इस मौके का फायदा उठा रहे और पिछले 1 साल से सिर्फ यस बैंक में उनका इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एक तरफा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ये आपको समझ लेना चाहिए। अब एक और आंकड़ा है जो काफ़ी उत्साहवर्धक है, वो है म्यूचुअल फंड। जो म्यूचुअल फंड ने जून क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को घटा दिया था, क्योंकि मार्च में उनकी 0.47% की होल्डिंग थी, लेकिन जून में उनकी होल्डिंग घट के 0.34% पर आ गई थी। लेकिन सितंबर क्वार्टर में म्यूचुअल फंड भी फिर से लौट आए और उनकी होल्डिंग 0.36% हो चुके हैं। तो म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा एक और आंकड़ा है जो बहुत ही शानदार है, वो है इंश्योरेंस कंपनी का। आप देख सकते हो मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर में इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं था, लेकिन सितंबर में 5.30% की बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने ले ली है। यानी एक तरह से देखें तो अब इंश्योरेंस कंपनी का भी भरोसा यस बैंक पे लौट आया और ये नतीजा है कि अब यस बैंक पर जबरदस्त तेजी बनने लगी है। तो आज की खरीदारी भी हो सकता है कि एफआई की तरफ से ही हो या फिर
म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया हो। तो कुल मिला के येस बैंक में तेजी की संभावना बननी शुरू हो गई है और कुछ देख सकते हो डील जो बहुत ही ज़बरदस्त है जिसमें खरीदारी हुई है। 9:19 पर अगर आप देखें तो 16.85 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की बिकवाली हुई, लेकिन उसके बाद 9:23 पर 16.95 की प्राइस से करीब 26 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:24 पर 17 की प्राइस से ही 31 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई और उसके बाद उसी समय 9:24 पर 17.10 की प्राइस से 33 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। आप देख सकते हो कि प्राइस बढ़नी शुरू हो गई। उसके बाद देख सकते हो 9:25 पर 17.10 की प्राइस से 31 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई और उसी समय 9:25 पर 17.05 की प्राइस से 12 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:29 पर 17.10 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:34 पर 17.15 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई और उसी समय उसी टाइम पे यानी 9:34 पर उसी प्राइस यानी 17.15 प्राइस से 16 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो आप देख सकते हो कि आज बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। फिर 9:35 पर 17.25 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:40 पर करीब 17.25 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की खरीदारी हुई और उसी समय 9:40 पर 17.20 की प्राइस से 13 लाख शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 9:43 पर 17.35 की प्राइस से 12,55,000 शेयरों की बहुत बड़ी खरीदारी हुई। यहाँ पे आप देख सकते हो सुबह सुबह बाजार खुलते ही आज जम के खरीदारी हुई है यहाँ पे यस बैंक में और ये जो आंकड़े हैं ये इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पे आने वाले समय ज़बरदस्त तेजी बन सकती है यस बैंक में। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि यस बैंक का जो बैड एनपीए है उससे अब निपटारा मिलने वाला है यस बैंक को। यह फाइनल स्टेज पे आ चुका है और यहाँ पे सीईओ ने ऑलरेडी कह दिया है कि नवंबर के एंड तक एआरसी के माध्यम से हमारा जो भी बैड एनपीए उसको हम क्लियर करने जा रहे हैं, यानी जो 48,000 करोड़ का बड़ा एनपीए है वो यहाँ पे क्लियर होने जा रहा है और एक तरह से यस बैंक एनपीए फ्री होने जा रही है। यहाँ पे एक और बड़ी बात कही गई है कि 9.9% की स्टेक ली जाएगी एआरसी के अंदर यस बैंक की तरफ से, जिसके लिए आरबीआई के अप्रूव की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में यस बैंक अपनी स्टेक को 20% भी करने जा रहे हैं और इसके लिए आरबीआई की तरफ से अप्रूव लिया जाएगा, यानी आरबीआई से परमिशन लेने के बाद में उसकी होल्डिंग को 20% किया जाएगा। यानी आने वाले समय में एआरसी का जो बिजनेस है वो भी करते हुए आपको यस बैंक दिखाई देगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे आने वाले समय में इनको एक बड़ी अमाउंट मिलने वाली है, यानी जो फंड रेजिंग करने जा रहे हैं करीब 8,000 करोड़ के ऊपर की रकम यहाँ पे आपको मिलती हुई दिखाई देगी कार्लेर और एडवेंट की तरफ से और इसके बदले में वो पे स्टेक लेने वाले, न कि उनको लोन देंगे या कर्ज देंगे, इसके बदले में वो स्टेक लेने वाले वो आने वाले समय इसमें निवेश करने जा रहे हैं। वो आपको प्रमोटर ग्रुप में दिखाई दे सकते हैं और बोर्ड के सदस्य भी बनेंगे। तो कुल मिला के यस बैंक की जो सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम है, एक तो उसका बैड एनपीए, दूसरी उनके पास फंड की कमी, इन दोनों का ही निपटारा होने जा रहा है और यह फाइनल स्टेज पे आ चुका है और इसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो गया है और ऐसे में जम के खरीदारी हो रही है। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया हो तो बिल्कुल उसमें बने रहे, आने वाले समय आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं किया है तो आपको इन्वेस्टमेंट इस लेवल पे कर लेना चाहिए। इसकी जो रेटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो मास्टर रेटिंग इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। ईपीएस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है और इसकी बायर डिमांड अगर देखें तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। इसकी प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है और ग्रुप रैंक के मामले में देखें तो आपको 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग दिखाई देगी। तो कुल मिला के यस बैंक की रेटिंग काफ़ी अच्छी हो चुकी है और जिस तरह से यस बैंक में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है तो बड़े म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे में आपको बिना डरे यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यस बैंक आने वाले समय आपको एक तेज़ी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि काफ़ी समय के बाद आप देख सकते हो वॉल्यूम बढ़ने लगा है और इससे इशारा समझ में आ रहा है कि अब की बार जो पुरानी हाई है इसको तोड़ के नई हाई बनाई यस बैंक बना सकता है और आने वाले समय ये आपको 3 डिजिट में भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। एक बार इसके पिवोट लेवल को हम चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है फिर से तो 16.52 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 16.18 तक जाता हुआ दिखाई देगा और वहाँ पर भी अगर नहीं रुका तो फिर देख सकते हो कि 15.97 का भी हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। यानी ये सपोर्ट टूटेगा तो स्टॉक थोड़ा आपको नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब अगर ऊपर की तरफ अगर मूव करने लगे तो आप देख सकते हो इसका 17.07 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। सेकंड रेजिस्टेंस 17.28 का है, इसको भी इंट्राडे में ब्रेक कर लिया है। अब तीसरा जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो 17.62 का है, यानी बुलिश जोन में स्टॉक है। आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी तेजी बनेगी। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको यस बैंक में निवेश कर लेना चाहिए। यस बैंक आने वाले समय आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।